गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, किण्वन। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में? लुईस पास्चर। आपके सामने जो फ़ोटो है वो लुईस पास्चर की है। और साथ ही हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये ईस्ट क्या है, इसका ये पैकेट है और इसको इसमें आटे में डालने से कि आटा फूल कैसे रहा है। ठीक है, अब फिर से देखिए, हम इसे ईस्ट कहते हैं और इसको जब हम आटे में मिलाते हैं तो आटा क्या होता है, फूल जाता है। इसके बारे में लुईस पास्चर ने बताया है। और इसी के साथ हम आपकी वर्कशीट को भी डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक क्या है, फर्मेंटेशन। आप देख सकते हैं कि ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 है, चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। पिंकी का बर्थडे है आज और हर बर्थडे पर उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके फेवरेट क्या हैं, छोले भटूरे मार्केट से लाकर देते हैं। पर इस बार कोरोना की वजह से मार्केट्स क्लोज हैं तो उन्होंने मना कर दिया। अब उनकी जो मम्मी है उन्होंने सोचा कि मैं सरप्राइज़ देती हूँ और उन्होंने घर पे ही छोले भटूरे बनाए। और इनको बनाने के लिए उन्होंने थोड़े से मैदे में क्या डाला, थोड़ी सी शुगर यानी कि चीनी, 2 चुटकी ईस्ट पाउडर जो भी हमने पीछे देखा है, उसको गूंदा एक थोड़े से गर्म पानी में। और साथ ही उन्होंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। एक छोटा आपका स्मॉल वॉल्यूम में वो आटा था सॉफ्ट, उसको गूंद के थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए साइड में छोड़ दिया। पिंकी ने कुछ समय के बाद क्या देखा कि आटा फूल चुका था। ज़रा सा आटा था जो कि अब फूल चुका था, उसका वॉल्यूम बढ़ गया था। तो आइए जानते हैं कि वॉल्यूम कैसे बढ़ा। ये देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। यह एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमें ये भी जानना चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी का सूक्ष्म जीव है। आइए देखते हैं। हमने सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 कैटेगरीज पढ़ी थी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गे। तो ये ईस्ट फंजाई कैटेगरी का क्या है, सूक्ष्म जीव। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि ईस्ट कौन सी कैटेगरी में आता है तो ये क्या है, एक कवक यानी कि फंजाई है। ईस्ट आप देख सकते हैं ये मार्केट में इस तरह के पैकेट में आता है। और जब हम ये जो ईस्ट है इसका थोड़ा सा अमाउंट आटे में मिलाते हैं तो आटा क्या होता है, फूल जाता है। ये ज़रा जो आपने आटे में डाला था ईस्ट, वो इसको क्या करता है, फुला देता है। आइए जानते हैं कि ये आटा फूल कैसे रहा है, इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है कि जो आटा फूल रहा है, और इसमें ईस्ट का क्या रोल है, यानी उसका क्या यहाँ पर भूमिका है। आप जो सामने देख रहे हैं ये ईस्ट है। ये माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देता है। जो आप मार्केट से ईस्ट पाउडर लेके आते हैं, ये इस तरह के छोटे पैकेट्स में भी आता है ईस्ट। जब आप इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी चीनी के अंदर, आप ये देखिए ईस्ट, इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे और हल्का सा गुनगुना पानी डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट बहुत ही जल्दी देखो बुलबुले छोड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ईस्ट क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी बुलबुले। तो अब यहाँ हो, और देखो इसकी मात्रा कुछ अजीब सा आपको देख रहा हो यहाँ पर, ये आपको ईस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जितना हमने थोड़ा सा डाला था वो कितना सारा बढ़ गया है। असल में यहाँ हुआ क्या है, इसको हम जानने के लिए इसका बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन हम इस तरह की स्लाइड पे डाल के इसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो माइक्रोस्कोप में देखा हमने, तो आप क्या देख रहे हैं कि ईस्ट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और एक बुलबुला सा निकल रहा है। कौन सी गैस का, CO2। हाँ जी, CO2 गैस का बुलबुला। बहुत सारे CO2 गैस निकलती है। जब हमने इसको चीनी में डाला और पानी डाला तो इसमें वृद्धि होने लग गई। आप देख सकते हैं ये ईस्ट है, कितनी सारी ईस्ट इकट्ठी हो गई। थोड़ी सी डाली थी पर बहुत सारी ईस्ट की कोशिकाएं यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो गई हैं। तो जब ईस्ट का रिप्रोडक्शन होता है तो साथ में उसकी जब ग्रोथ हो रही है, रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या छोड़ती है, CO2 गैस, शुगर। और जब ईस्ट इस शुगर को कंज्यूम करती है तो वो कौन सी गैस छोड़ती है, CO2। यही CO2 हमारे आटे में बंद हो जाती है, आटे में अटक जाती है और उसकी वजह से आटा क्या होता है, फूल जाता है। आइए मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो ईस्ट है, सूक्ष्म जीव, जब यह शुगर का इस्तेमाल करता है तो उस शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। और क्या उसमें से उत्पन्न होती है, CO2 गैस और ऊर्जा। उस ऊर्जा की मदद से ईस्ट अपना न्यूट्रिशन पोषण लेता है, साथ में वो रेस्पिरेशन करता है, उस ऊर्जा से रेस्पिरेशन करता है और उसमें वृद्धि होती है।
और ये जो CO2 है यही हमारे आटे में फंस जाती है, रह जाती है, जिससे आटा सॉफ्ट और बड़े साइज़ का हो जाता है। हम एक और एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक बोतल लेंगे, इस बोतल के अंदर हमने क्या डाल दिया, थोड़ा सा आटा और चीनी, और साथ ही इसमें हमने क्या डाला, ईस्ट पाउडर। जब हमने डाला, हमने यहाँ पर एक गुब्बारा लगाया। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि ये गुब्बारा CO2 गैस की वजह से फूल गया है, और अगर आप इस गुब्बारे को हटा देंगे और इसे सूंघेंगे तो आपको अल्कोहल यानी कि शराब की महक आएगी। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जब शुगर को ईस्ट अल्कोहल में बदलता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जिसकी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने। और इसी तरीके से हम जब ईस्ट को क्या करते हैं, अपने आटे में मिला देते हैं, तो वो आटा क्या होता है, फूल जाता है। तो आइए अब हम अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है कि यहाँ पे जो डो था वो कैसे फूल रहा था, क्योंकि जो ईस्ट था डो के अंदर वो एक सूक्ष्म जीव है और उसने रिप्रोड्यूस होना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी से, और उसने कौन सी गैस छोड़ी, CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये गैस आटे के अंदर क्या हो गई, रह जाती है। इससे ब्रेड, केक और पेस्ट्रीज भी बनाई जाती हैं और सॉफ्ट की जाती हैं ईस्ट की मदद से। इस प्रक्रिया से हम अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। एसिटिक एसिड अचार के स्टोर करने के काम आता है। जब अचार को हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें फंजाई यानी कि कवक लग जाते हैं, पर लेकिन हम एसिटिक एसिड में स्टोर करके रखते हैं तो अचार लंबे समय तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, वो प्रक्रिया जिसमें हम शुगर को किस में बदल देते हैं, अल्कोहल में, उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जिसकी खोज किसने की, लुईस पास्चर ने 1857। आप ये डेट याद रखिएगा, 1857। अब हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे पूछा है डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो यही आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस जो आज हमने पढ़ा है, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या है, फर्मेंटेशन, इसकी खोज लुईस पास्चर जी ने की थी। कोई 5 प्रोडक्ट बताने हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज़, उसके अलावा छोले भटूरे के आटे में भी डालते हैं, और एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ये सब। उसके बाद कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्मेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेल्पफुल है, तो आंसर इज यस, ईस्ट। हाथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन। आप अपने कोई भी 2 फूड बताइए और आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए जो आप फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपको लगता है आपको मिलेंगे। साथ ही एक्सप्लेन कीजिए कि जो डो हमने प्रिपेयर किया था वो क्यों फूला। ओके, थैंक यू सो मच। और आप अपने आंसर्स कॉपी में नोट कीजिए और साथ ही व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि वो जो डो था वो क्यों फूला। थैंक यू।